हेलो एवरीवन, दिस इज सुरजीत सिंह हियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। तो देखिए, नरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच और एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, आज मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी यहाँ से दे दूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर हमें पार्ट वाइज ये वीडियो नरेशंस की ये वीडियो आप प्रोवाइड करिएगा। तो एज़ पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने ये वीडियोस बनाई हुई है, ताकि उनको, जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, उनको समझ नहीं आती थी, तो उनके लिए मैंने पार्ट वाइज ये नरेशन की जो सीरीज़ है वो मैंने लॉन्च करी हुई है यहाँ। ठीक है, तो आज का ये मेरा पहला वीडियो है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं टॉपिक नरेशन का मैंने लिया हुआ, ये भी बहुत ही बेसिक सा लिया हुआ, और इसमें हम आपको जो आगे करवाएंगे वो करवाएंगे जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइस चलते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच? एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? रिपोर्टिंग स्पीच होती है ही साइड मीन, जो कामाज में होती है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामाज में क्लोज होती है उसको क्या कहते हैं? हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है गाइस, अब आपने ये जाना होगा या इससे पहले आपने दिन पढ़ा होगा कि जो रिपोर्टेड, एक को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते थे, दूसरे को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो आज ये आपने दोनों को ही स्पीच कर दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि जो सेड है यहाँ पे, अगर हम सिर्फ सेड की बात करते हैं तो सेड हमारे पास क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पूरे आई सेड और कामा यहाँ पे, तो इस पूरे सेंटेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। वैसे सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कामाज में क्लोज है, अगर इस पूरे की बात, सेंटेंस की बात करते हैं तो ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो अगर इस रिपोर्टेड स्पीच की अगर वर्ब की हम बात करें तो ये यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आज जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको करवाऊँगा पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं। मीन पर्सनल प्रोनाउन किसके? इनडायरेक्ट में अगर हमने चेंज करना होगा तो पर्सनल प्रोनाउन मीन, जैसे यहाँ पे थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वो आज हम आपको करवाएंगे, इसके आगे करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से फ्रेंड, जैसे आप यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ हमने एग्जांपल्स ली हुई है। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में देखिएगा, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। तो ये कौन सी स्पीच हमारे पास है गाइस? ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच के दो कौन से हमारे पास है? एक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, और जो इन्वर्टेड कामाज में क्लोज होता है इसको क्या कहते हैं? हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखो, हमने सिर्फ रूल यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया हुआ था, हम सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वही हम आपको डिस्कस यहाँ पे करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ही सेड टू मी, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। आई जो है, आई कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ये प्रोनाउन है गाइस। ठीक है, तो कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है? ये फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? तो अगर आपने अच्छे से प्रोनाउन बेसिक पढ़ा होगा इसका, तो ये कौन सा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो जहाँ पे भी हमें
स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे ये रिपोर्टिंग स्पीच वाले प्रोनाउन हमने चेंज करने हैं अकॉर्डिंग, ये चेंज नहीं करने हैं। आगे वाले रिपोर्टेड स्पीच के हमने प्रोनाउन चेंज करने हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ही आ गया सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच का और मी आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मीन्स सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे यू होता, बाय द वे यू और फिर आर आता, यू आर अ स्टूडेंट अगर होता तो यू सेकंड पर्सन हो गया, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जो मी ही है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलते हैं इसको इनडायरेक्ट में। ही सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा कामास को हटाने के लिए हम कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स दैट का यूज़ हम अभी जो कर रहे हैं ये बेसिक कर रहे हैं, जो ये असर्टिव सेंटेंस हम कर रहे हैं। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो वहाँ पे सैड टू को टोल्ड में चेंज वहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो बात की बात है। देन आगे पर्सनल प्रोनाउन का ही सिर्फ पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ही है, सॉरी आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या है फ्रेंड? यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे ही लिखा हमने। तो अब देखो इतना क्लियर हुआ आपको? ही यहाँ पे आ गया और वॉज अ स्टूडेंट आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का जो वो वर्ब है वो किस में है? मीन्स सैड है। ठीक है फ्रेंड, सैड है तो सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मीन्स हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच की कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो आगे का टेंस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये वाला कौन सा किस में है? प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है तो हमने पास्ट में, इनडायरेक्ट में अगर इसको चेंज करना होगा तो हमने किस में करना है? पास्ट में चेंज करेंगे। गाइस इतना क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट। ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। जैसे यहाँ पे अब देखो यू जो है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, मी यहाँ पे यू सब्जेक्ट था तो यहाँ पे मी जो है सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? आई का। तो ये है, यहाँ पे हमने क्या लगाया? आई। और यू आर यहाँ पे था आई वॉज अ गुड बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। और अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया हुआ? वही अगर हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ही कहा गया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन अगर होता, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास अगर फर्स्ट पर्सन होता वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये गलत थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑर्डरली रिपीट करूँगा। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, सॉरी यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के ये भी होगा। ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ देखिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन आता तो वो किसी में भी चेंज नहीं होगा। होप सो ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो फ्रेंड्स आज का हम इस वीडियो में इतना ही। तो कल मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें हम
टेंसेस का मैं चार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है, जैसे आपकी डिमांड है। देन हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। पहले असर्टिव सेंटेंस करेंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, फिर इम्परेटिव सेंटेंस करेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस करेंगे, और फिर लेट और लेटस के भी कुछ सेंटेंसेस हैं वो भी करेंगे, ठीक है गाइज। होप सो ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट में वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू यू, थैंक यू सो मच।